हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज हम जो पोएम को पढ़ने जा रहे हैं वो खेल कूद से रिलेटेड है और इस पोएम का नाम है एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री और इसको लिखा है डेविड मैककॉर्ड ने। पोएम लंबा ज़रूर है, लेकिन अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग स्किल को अच्छे से यूज़ करेंगे तो ये डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, बिकॉज़ ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है और समझने में मेरे ख्याल से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी इजी वर्ड्स में मैं आपको समझा सकूँ मैं समझाऊँगी। तो पोएम को पढ़ने से पहले मैं बता दूँ कि ये पोएम किस बारे में है। इस पोएम में ये जो बच्चा है इसके खेलने और कूदने के एक्सपीरियंस को कैप्चर किया गया है। बच्चे देखिएगा खेलना कूदना पसंद करते हैं जो छोटी उम्र में होते हैं, लगभग 5 साल से लेके बहुत उम्र तक। खेलना कूदना उनके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। लगभग 18-19 तक खेलना कूदना अच्छी बात है। तो बच्चे अक्सर खेलते वक्त उन्हें बहुत तरह की एक्सपीरियंस होती है, ठीक है, और ये चीज़ उनके ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो सेम केस यहाँ पर भी है। ये बच्चा खेल रहा है, पेड़ पे चढ़ रहा है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहा है और उसे बहुत तरह की बहुत तरह के फन करने के तरीके भी मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पोएम को जल्दी से पढ़ लेते हैं। एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, I scrape a leg or skin a knee, and every time I climb a tree, I find some ants or dodge a bee and get the ants all over me. And every time I climb a tree, where have you been? They say to me, but don't they know that I am free? Every time I climb a tree, I like it best to spot a nest that has an egg or maybe 3, and then I skin the other leg. But every time I climb a tree, I see a lot of things to see: swallows, rooftops and TV, and all the fields and farms there be. Every time I climb a tree, though climbing may be good for ants, it isn't awfully good for pants, but still it's pretty good for me every time I climb a tree. Every time I climb a tree, इस सेंटेंस को यहाँ पर 3 बार रिपीट किया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश लिटरेचर में जब किसी पोएम में किसी सेंटेंस को रिपीट किया जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रेन, ठीक है। तो ये जो हमारे पास लाइन है एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, ये एक तरह का रिफ्रेन है, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्पीकर है वो बोल रहा है जब भी मैं पेड़ पे चढ़ता हूँ तो क्या होता है उसके साथ। आई स्क्रेप अ लेग, उसके पैर में खरोंच लग जाते हैं, और स्किन अ नी, सेम चीज़, उसके पैर में भी खरोंच लग जाता है और उसके घुटने में भी खरोंच लग जाता है। एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री आई फाइंड सम आंट्स, तो जब भी वो पेड़ पे चढ़ता है तो उसको वहाँ पर चींटियाँ दिखती हैं, और डॉज अ बी, और वो क्या करता है, जो मधुमक्खी है उसको चकमा देने की कोशिश करता है, ठीक है। एंड गेट द एंट्स ऑल ओवर मी, जब भी वो पेड़ पे चढ़ता है तो मान लीजिए पेड़ पे तो चींटियाँ भी रहती हैं, तो चढ़ते वक्त वो जितनी भी चींटियाँ हैं वो उसके ऊपर भी चढ़ जाती हैं, ठीक है। एंड एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, वेयर हैव यू बीन, दे से टू मी, तो जब भी वो पेड़ पे चढ़ता है तो ये बच्चा इमेजिन कर रहा है पेड़ उससे जैसे बात कर रहा हो, ठीक है। तो बच्चे अक्सर इमेजिन करते हैं, उनके लिए इमेजिनेशन ही उस समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब कोई बच्चा बड़ा होता है, ठीक है। तो वो इमेजिन कर रहा है कि जब वो जिस पेड़ पे वो चढ़ रहा है वो उससे बात कर रहा है। तो वो जब वो चढ़ता है पेड़ पे तो पूछता है पेड़ उससे कि तुम अभी तक कहाँ थे, ठीक है।
तो वो कहता है बट डोंट दे नो दैट आई एम फ्री। तो वो क्वेश्चन कर रहा है कि क्या उनको पता नहीं है कि मैं हर समय फ्री रहता हूँ, मेरे पास बहुत वक्त है। एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री। तो जब भी वो पेड़ पे चढ़ने आता है या पेड़ पे चढ़ता है तो उसके पास बहुत सारे वक्त रहते हैं, ठीक है। तो पेड़ जब उससे क्वेश्चन करता कि तुम अभी तक कहाँ थे, तो वो पेड़ पे तो उस समय नहीं चढ़ा हुआ है, लेकिन कहता कि मैं अभी तक फ्री था, मेरे पास बहुत वक्त था, ठीक है। वो ऐसे अपने टाइम को पास कर रहा था, ठीक है। आई लाइक इट बेस्ट टू स्पॉट अ नेस्ट दैट हैज़ एन एग और मे बी 3। तो उसके इस बच्चे का मनपसंद काम क्या है? एक नेस्ट को स्पॉट करना, यानी नेस्ट खोजना, पेड़ पे चढ़ के एक नेस्ट खोजना जिसमें अंडे हो, और मे बी 3 अंडे, यहाँ पर 3 अंडे ही दिखा रहा है, तो यहाँ पर 3 अंडा है, ठीक है। तो वो कह रहा कि मैं एक पेड़ पे चढ़ा जहाँ पर उसे एक घोंसला मिला और जिसमें अंडे थे, ठीक है। तो उसमें 3 अंडे थे, तो इसको लग रहा कि ये उसका सबसे बेहतर काम है अभी तक का, पेड़ पे चढ़ने का सबसे बेहतर एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसको एक घोंसला मिला। एंड देन आई स्किन द अदर लेग। अच्छा, इस वक्त अब क्या होता है, इतना पेड़ पे वो लड़का, देखिए यहाँ पर बच्चा ये चढ़ चुका है। अभी क्या हुआ, उसके एक पैर में तो लगा ही था खरोच, अब उसके दूसरे पैर में भी खरोच लग चुका है। बट एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री आई सी अ लॉट ऑफ थिंग्स टू सी। अब ये कह रहा है कि जब भी मैं एक पेड़ पे चढ़ता हूँ तो मुझको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जैसे स्वालोज एक तरह की चिड़िया होती हैं, रूफ टॉप्स, घर के जितने भी घर हैं उसके छत दिख पाता है ये, एंड टीवी। अच्छा हाँ, होता है ना कि आप दूर से अगर देखें तो जंगले से दिखता है टीवी चल रहा है, या फिर कोई बैठ के सामने टीवी के सामने टीवी को देख रहा है, तो इस तरह का भी एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यही वो चीज़ यहाँ वो बता रहा है। एंड ऑल द फील्ड्स एंड फार्म्स देयर बी, साथ में घर के अलावा वहाँ पर जो भी फार्म्स है, देखिए यहाँ पर ये फार्म्स हैं और ये फील्ड्स वगैरह है, तो ये भी वो देख रहा है यहाँ पर चढ़ के, ठीक है, पेड़ पे। एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, सेम चीज़ वही कह रहा है कि जब भी वो पेड़ पे चढ़ता है तो यहाँ पर उसको घर की छत दिखते हैं, घर में बैठे लोग जो टीवी देख रहे हैं, और साथ में फील्ड्स, जो मतलब फील्ड्स हैं, और फार्म्स है, फार्म्स मतलब जो आपके बड़े बड़े एरिया है जो घास से, ग्रीन घास से कवर्ड है, ठीक है। Though climbing may be good for ants, it isn't awfully good for pants. तो यहाँ पर नॉनसेंसिकल वर्ड्स यूज़ किया गया है, इसमें कोई सेंस नहीं है। कहने का ये मतलब है कि मे बी आंट्स के लिए क्लाइंबिंग ईजी है, लेकिन मेरे लिए, जो बच्चा है वो कह रहा है मेरे लिए ईजी नहीं है, मैंने पैंट पहना हुआ है, साथ में मुझे बहुत सारी खरोच लग गई है। सेंस यहाँ पर ये है कहने का, यहाँ पर 2 छोटे लाइन में इतना कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। बट स्टिल इट्स प्रिटी गुड फॉर मी एवरी टाइम आई क्लाइंब अ ट्री, ठीक है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये मेरे लिए अच्छा एक्टिविटी है, क्योंकि पेड़ पे चढ़ने से उसको बहुत तरह के अनुभव हो रहे हैं। ओके, यही इस पोएम में कहने की कोशिश है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा।